टैक्स सेविंग खत्म, पर स्टिल ईएलएसएस में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेट्स डिकोड। न्यू टैक्स रिजीम में सेक्शन 80C डिडक्शंस लाइक ईएलएसएस, पीपीएफ, एनएससी आर नॉट अलाउड एनीमोर। तो क्या ईएलएसएस का फायदा रह गया? प्योर टैक्स बेनिफिट के बिना ईएलएसएस सिर्फ एक ऑर्डिनरी इक्विटी फंड विद अ 3 ईयर लॉक इन पीरियड बन जाता है। लॉक इन कैन बी हेल्पफुल, ये डिसिप्लिन देता है और पैनिक विड्रॉल से रोकता है ड्यूरिंग मार्केट डिप्स। बट अगर आप फ्लेक्सी कैप या डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड एसआईपी ऑप्ट करते हो, तो क्या बेटर चॉइस हो सकती है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है एंड रिटर्न्स भी कंपेरेबल होते हैं। अगर आप पहले से ईएलएसएस में इन्वेस्टेड हो और फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लॉन्ग टर्म रिटर्न्स अराउंड 10-15% पर एंडन, तो आप होल्ड करना कंटिन्यू कर सकते हो थ्रू द 3 ईयर लॉक इन, क्योंकि एलटीसीजी अप टू 1 लाख इज स्टिल टैक्स फ्री। फॉर डिसिप्लिन इन्वेस्टर्स जो इम्पल्सिव विड्रॉल्स अवॉइड करना चाहते हैं, ईएलएसएस अब भी एक बिहेवियरल एडवांटेज प्रोवाइड करता है। नया इन्वेस्ट करना है और न्यू टैक्स रेजीम चूज किया है, देन बेटर टू रीडायरेक्ट एसआईपीज इनटू फ्लेक्सी कैप और अदर डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स, सिमिलर रिटर्न्स प्लस मोर फ्लेक्सिबिलिटी विदाउट बीइंग लॉक्ड इन। पर अगर टैक्स सेविंग पर्पस हट गया है और आपका मोटिव वेल्थ क्रिएशन है विद मॉडरेट रिस्क टॉलरेंस, ईएलएसएस कैन स्टिल बी एन ऑप्शन, but not the only one. So final takeaway, under new tax regime, ELSS is no longer a tax saving instrument, but it can still be a wealth building tool with forced discipline. For most long-term investors, flexi caps may now offer better flexibility with similar performance.